In this video, we will solve this question. And the question is a definite integral. We have to solve this definite integral. This question is based on properties. We have to use properties of definite integral to solve this question. So कौन सा property use करने पर ये easily solve हो जाएगा? So we will use this property, and the property is integration of 0 to a f of x dx is integration 0 to a f of a minus x dx. Now फर्स्ट ऑफ ऑल टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी लिमिट्स कुछ इस फॉर्म में रहना, मतलब लोअर लिमिट शुड बी 0 एंड अपर लिमिट शुड बी a. सो टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू रिप्लेस दिस x. ये जो x है इसको रिप्लेस करना है a माइनस x से. सो यहाँ पे यू कैन सी जो x है दैट इज रिप्लेस्ड बाय a माइनस x. सो जो भी फंक्शन दिया है उसमें जहां पर भी x है उसको रिप्लेस कर सकते हैं a माइनस x से. ऐसा करने से इंटीग्रेशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यू कैन सी हियर यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहले इसको अगर एक्सपैंड करेगा तो मेरे को एक इन्फिनाइट टर्म्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर n है. सो आई विल गेट n प्लस 1 टर्म्स, सो बेसिकली इन्फिनाइट टर्म्स. एंड देन यहाँ पर जो x है उसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके देन इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके उसके बाद लिमिट पुट करके आंसर फाइंड आउट करना है. तो ये थोड़ा लेंदी बन जाएगा, बट इफ यू यूज दिस प्रॉपर्टी ये बहुत सिंपली सॉल्व हो जाएगा. And to apply the property, what we have to do? We have to replace this x with a minus x, and a is upper limit, and here lower limit is 0. Similarly, in our question, यहाँ पर भी lower limit क्या 0 है and upper limit 1 है. So x को replace करना है 1 minus x से, क्योंकि 1 क्या है? a है. So basically, we will replace x with a minus x. And इस question में a क्या है? 1 है. So we will put 1 minus x in place of x. So let me put 1 minus x in place of x in the function. So integration of 0 to 1 x into 1 minus x power n dx. So यहां पर x है and यहां पर x है. x की जगह क्या पुट करना है? 1 minus x पुट करना है. So 1 minus x into 1 minus x power n. So यहां पर x था तो ये x का जगह हम 1 minus x पुट कर लिया, एंड यहां पर भी x था उसके जगह हम क्या पुट किया? 1 माइनस x. एंड बाकी एज इट इज. बाकी क्या है? इंटीग्रेशन 0 to 1 इक्वल्स टू. अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकता. सिंप्लीफाई कैसे करेगा? ऑब्वियसली ये ब्रैकेट ओपन करेगा तो ये -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस विल बिकम 1 minus 1 प्लस x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो दिस विल बी 1 minus 1 प्लस x एंड होल पावर n. इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया एंड ये भी एज इट इज रहेगा 1 माइनस एक्स एंड लिमिट्स 0 to 1 एंड dx. नाउ ये 1 माइनस 1 0 बन जाएगा. सो 0 प्लस एक्स इज x. सो ये क्या है? x एंड पावर n. यहां पर पावर n था वो एज इट इज, एंड सामने मल्टीप्लाइड है 1 माइनस एक्स एंड dx एंड इंटीग्रेशन 0 to 1. नाउ यहां पर जो x पावर n है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकता. So 1 into x power n will be x power n. So x power n, and x into x power n will be x power n plus 1. So minus x power n plus 1 and integration 0 to 1 dx. So ये कैसे n plus 1 बना? यहाँ पर क्या है? x power n है and यहाँ पे x है. So if you multiply x and x power n, यहाँ पे क्या है? पावर 1 है क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 है. So बेस सेम है, दोनों का बेस क्या x है. सो यहाँ पे पावर 1 है एंड यहाँ पे n है. सो पावर्स ऐड हो जाएगा, 1 और n ऐड हो जाएगा. सो यू विल गेट x पावर 1 प्लस n. सो क्यों ऐड किया हम पावर? क्योंकि बेस सेम है. बेस क्या है? x है दोनों में, इसीलिए हम इसका जगह डायरेक्टली हम x पावर n प्लस 1 लिख लिया. ठीक है. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी है, क्योंकि यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेगा इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n. So integration of x power n is x power n plus 1 by n plus 1. So हम इस फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई करेगा. उससे पहले यहां पर माइनस है तो हम इंटीग्रेशन दोनों में अप्लाई करेगा, क्योंकि ये दो फंक्शन है एंड बीच में माइनस है. सो इंटीग्रेशन हम दोनों में अप्लाई कर सकता. सो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x power n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x power n plus 1 dx. तो यहां पर फंक्शन था x पावर n एंड x पावर n प्लस 1, तो दोनों में हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया. नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दीज फंक्शंस.
यहां पर x पावर n का फॉर्मूला अप्लाई करेगा, यहां पर इसको n एज्यूम करना है एंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। सो फॉर्मूला अप्लाई करने पर आई विल गेट x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 एंड जो लिमिट है वो क्या है 0 to 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इसका इंटीग्रेशन रहेगा x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 क्यों, क्योंकि ये था n मेरे लिए। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n विल बी x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, ये पूरा मेरे लिए n है, ये पूरा मेरे लिए n है, देयरफॉर x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा n प्लस 2 क्योंकि 1 प्लस 1 विल बिकम 2 एंड हियर ऑल्सो n प्लस 2 एंड लिमिट्स वेर 0 to 1। सो दिस विल बी x power n plus 1 divided by n plus 1 and the limits are 0 to 1 minus x power n plus 2 divided by n plus 2 and limits are 0 to 1. Now we will put limits. So यहाँ पे क्या अपर लिमिट 1 है एंड लोअर लिमिट 0 है, तो सबसे पहले 1 पुट करना है फंक्शन में। सो x का जगह 1 पुट करने पर यू विल गेट 1 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 देन माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर 0 है, 0 पुट करने पर यू विल गेट 0 पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सो यू कैन क्लियरली सी इसका वैल्यू क्या है 0 है क्योंकि 0 पावर n प्लस 1 इज 0, 0 डिवाइड बाई n प्लस 1 विल बी 0, सो इसका वैल्यू क्या है 0 है। नाउ वी विल पुट लिमिट्स इन दिस फंक्शन क्योंकि इसमें भी अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है एंड बीच में माइनस भी है। सो माइनस इफ यू पुट 1 इन द फंक्शन यू विल गेट 1 पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2 माइनस, अब 0 पुट करना है, यहाँ पर 0 क्या लोअर लिमिट है, 0 पुट करने पर यू विल गेट 0 पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। नाउ इसका वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू भी 0 है, सो इसका रिजल्ट क्या है सिर्फ ये एंड 1 पावर n प्लस 1 इज 1, सो 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 एंड माइनस इसका वैल्यू भी 0 है, सो इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट दिस टर्म ओनली। सो 1 पावर n प्लस 2 इज 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 2। सो इसको सॉल्व करने पर आई गॉट दिस एंड इसको सॉल्व करने पर मेरे को ये मिला एंड बीच में क्या था माइनस था। अब इसको सॉल्व करना है, सो यहाँ पर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1 इंटू n प्लस 2 विल बी n प्लस 2, बीच में माइनस है, सो माइनस 1 इंटू n प्लस 1, सो n प्लस 1 डिवाइडेड बाई इसको मल्टीप्लाई करना है n plus 1 into n plus 2. So if you open this bracket, you will get minus n and minus 1. So n plus 2 minus n minus 1 divided by n plus 1 into n plus 2. Now ये n cancel हो जाएगा क्योंकि n minus 1 will be 0. So n cancel हो गया and 2 minus 1 will be 1. So 1 divided by डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा, सो n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। सो ये है फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी दिस इज हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो दिस वाज द सिंपल प्रॉब्लम दैट वाज आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम एंड सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है। सो ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियसली पूछा गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड दिस क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी। सो इस प्रॉपर्टी यूज करके क्वेश्चन को बहुत इजीली हम सॉल्व कर पाया। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। We will solve more questions in our upcoming videos, so stay tuned for the next video. Thank you for watching this video.